तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बड़े होंगे। द वॉइस फाइनल सीजन का ट्रेलर आया है मेरे दोस्तों, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जो सीजन आएगा इसमें खून खराबा और बकचोदी बवाल बहुत ज़्यादा होगा मेरे दोस्तों। तो आइए इस ट्रेलर को अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला पॉइंट, होमलैंडर सभी से ऊपर है। तो मेरे दोस्तों जो होमलैंडर है वो सबको दिखाना चाह रहा है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, और जो अमेरिका है वो प्रैक्टिकली सूप्स डिक्टेटरशिप में है। सूप्स को पुलिस पावर मिल चुकी है, और जो होमलैंडर है वो सबको दिखाना चाह रहा है कि मैं भगवान हूँ। दूसरा पॉइंट है V1 कंपाउंड V का सबसे खतरनाक वर्जन। ट्रेलर में मदर्स मिल्क बताता है कि होमलैंडर V1 ढूंढ रहा है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि V1 क्या है। ये कंपाउंड V का फर्स्ट प्रोटोटाइप है, सोल्जर बॉय जनरेशन से जुड़ा हुआ है, और अगर ये होमलैंडर को मिल जाता है तो मेरे दोस्तों वो एक तरीके से इमोर्टल अमर हो सकता है। जो होमलैंडर है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उसे V1 मिल जाए, जिससे वो प्रैक्टिकली तरीके से गॉड बन जाए। तीसरा है बुचर का सूप वायरस दुनिया को ख़त्म कर सकता है। बिली बुचर पूरी तरीके से एक्सट्रीम मोड में है, बिल्कुल एकदम खतरनाक लुक में। उसके पास सूप किलिंग वायरस है जो सूप्स को मार सकता है। लेकिन ट्विस्ट तो इधर ये है, वायरस अगर फैल गया तो हर सूप मारा जा सकता है, जिसमें स्टारलाइट, किमिको, रायन भी हैं। इसीलिए द वॉइस की टीम के जो मेंबर हैं वो बुचर से भी डर रहे हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो द वॉइस के सीजन 4 में एंड में हमने देखा था ह्यूजी कैंपबेल, मदर्स मिल्क और फ्रेंचाई को फ्रीडम कैंप वाले जो सोल्जर थे वो पकड़ के ले गए थे। और इसकी जो स्टार्टिंग है मतलब कि सीजन 5 की, वो ऐसे ही होगी कि जो बिली बुचर है वो एक्सट्रीम मोड में जाएगा और उन सभी को छुड़ाएगा, और फिर उनकी जो टीम है वो बिल्डअप होगी और मिशन को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है सोल्जर बॉय की वापसी। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है मेरे दोस्तों, और थ्योरी ये बनती है होमलैंडर उसे इसलिए जगाता है क्योंकि जो V1 है जो कि उसे अमर बना सकता है वो उससे ही जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो होमलैंडर का एक बायोलॉजिकल फादर है। लेकिन मेरे दोस्तों इधर एक ट्विस्ट है कि होमलैंडर ने भले ही सोल्जर बॉय को जगा दिया हो, उसकी मदद ले ली हो, और जब वो V1 हासिल करे तो उधर कुछ गड़बड़ होगी, वो भी 100%। इधर ऐसा हो सकता है कि रायन, बिली बुचर आ जाएं। तो मेरे दोस्तों अगर आप कॉमिक्स में भी देखो ना तो सोल्जर बॉय और होमलैंडर की जो पार्टनरशिप है ना वो मतलब इतनी ठीक ठाक नहीं रही है, तो इसलिए इस सीजन में भी ठीक ठाक नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं लड़ाई तो होगी। नेक्स्ट है जेन वी के कैरेक्टर्स भी हैं। स्पिन ऑफ शो जेन वी के कैरेक्टर्स भी मेरे दोस्तों देखने को मिले, जिसमें मरी मिरो, जॉर्डन ली, केट भी हैं। अगर आपने जेन वी का लास्ट सीजन देखा हो तो उसमें एंड में क्या हुआ था कि जो स्टारलाइट थी वो मरी मुरो के पास जाती है और उनके साथियों को अपने साथ ले आती है। तो मेरे दोस्तों देखते हैं वो क्या करते हैं। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल रियूनियन ईस्टर एग। शो रनर एरिक ने अपने पुराने शो का रियूनियन किया है, जिसमें जेनसन, जेरेड और मेसा तीनों पहले जिन्हें हम सुपर नेचुरल सीरीज में देख चुके थे, ये तीनों ही सीजन 5 में हमें देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों कैमियो के तौर पर। नेक्स्ट है रायन, एक बड़ा वाइल्ड कार्ड हो सकता है मेरे दोस्तों, उसका देखना बनता है कि वो किस तरफ से लड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अब बात करते हैं एशली की। तो मेरे दोस्तों सीजन 4 में हमने देख रखा था कि उसने बचने के लिए कंपाउंड V ले लिया था, और एक बात बताऊं मैं उसके बारे में, तो मेरे दोस्तों वो एक ऐसी औरत है जो बचने के लिए किसी भी साइड जा सकती है। तो देखना बनता है वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक गेम खेलती है। अब बात करते हैं स्टेन एडगर की। तो मेरे दोस्तों वो भी होमलैंडर को मारना चाहता है, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है कि जो विली बुचर है उसने उसकी बेटी को मारा था बुरी तरीके से, तो वो उसका बदला लेगा। मेरे दोस्तों इधर जो कहानी है बहुत ज़्यादा फंसती जा रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ मेरे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है सिस्टर सागा, जो कि अपना दिमाग 24 घंटे कुछ ना कुछ लगाती रहेगी होमलैंडर के लिए, और देखना ये भी पड़ेगा क्या क्या वो प्लानिंग बना रही है बिली बुचर को मारने के लिए और नई नई चीज़ें करने के लिए। और हाँ मेरे दोस्तों एक सीन में हमने देख रखा है कि जो बिली बुचर है वो ह्यूजी का गला पकड़े हुए है। तो मेरे दोस्तों इधर ही बात ये है कि जो बिली बुचर है वो सभी सूप्स को मारना चाह रहा है, लेकिन ह्यूजी के जो फादर हैं और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो भी मरेंगे अगर वायरस फैलता है। तो इसीलिए जो द वॉइस की टीम है उसमें भी थोड़ा बहुत अनबन रहेगा।
हाँ मेरे दोस्तों, द डीप की बात करें तो उसने अपना एक शो चालू कर दिया है, एक तरीके से पॉडकास्ट कर रहा है। तो देखना बनता है कि उसमें वो क्या बोलता है। एक सीन में जो होमलैंडर है वो कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये जो सीन है वो कॉमिक्स से थोड़ा मिलता जुलता है। अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो इस सीन में बहुत खून खराबा हुआ था, लेकिन अब लाइव एक्शन में देखते हैं इस जगह क्या होता है। तो मेरे दोस्तों द वॉइस के बारे में जो कुछ पता था वो मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे दोस्तों।